नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है अपने राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर। आपको पता है चुनावी दौर है। अब इंतजार कर रहे थे लाखों युवा किसका? बड़ी भर्तियों के रूप में शिक्षक भर्तियां, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी शिक्षक भर्तियां इसके अंतर्गत। पीटीआई की वैकेंसीज रहती है इस क्षेत्र के अंदर, लेब असिस्टेंट की वैकेंसी रहती है इसके अंतर्गत। तो काफी सारे पदों पर आने वाली थी, लेकिन अब आचार संहिता लग गई है तो क्या वैकेंसी आएगी? आएगी तो कब तक या नहीं आएंगी? ये कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? काफी चीजें मन में आपके चल रही है। सरकार की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि आखिर कब तक हम भर्तियों को करने वाले हैं। तो इस पूरी बात को आपको समझना है और अपने तैयारी को किस प्रकार से आपको सुचारू रूप से जारी रखना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे सभी तक पहुंच पाए। चिंतित होने का कोई विषय नहीं है। धीरे 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए बात करते हैं रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो सभी साथी, सबसे पहले कोई भी अपडेट होता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको मिल जाएगा सारा अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन होता है। यहां देख सकते हैं कि व्याख्याता पद के लिए 6000 क्रमोन्नत स्कूलों का इंतजार बढ़ा है। आचार संहिता के बाद ही हो सकेंगे सर्जित नए पद। ठीक, यहां पर कुछ बात लिखी गई, आप देख सकते हैं कि 2021-22, 22-23, 23-24 डीपीसी होने से 10,000 पद भरे जाएंगे। ऐसे में 1 अप्रैल 2024 से अगले स्तर की डीपीसी बकाया हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, एक डीपीसी का मतलब कि प्रमोशन होना। रीट वालों को सेकंड ग्रेड बना देना, सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड बना देना, और फर्स्ट ग्रेड वाले आगे चले जाते हैं। लेकिन एक लंबे समय से नहीं हुई, इस बात को आप समझेंगे। देखो, यहां एक स्तर की बात करते हैं, फिर भर्ती क्यों नहीं आई, रीजन क्या था? रीजन सबसे बड़ा यही था। आज ये सभी स्थिति में आपको पूरा एक डिटेल बताऊंगा ढंग से। यहां पर भी देख सकते हैं कि 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक प्रमोट होंगे। 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक प्रमोट होंगे, यहां पर भी ये बात लिखी गई है। और निश्चित रूप से यहां पर जो बात की जा रही है, देखो, अपग्रेड 5,000 स्कूलों में डीपीसी से पहले पद स्वीकृत होने पर ही मिलेंगे व्याख्याता। चलिए टू द पॉइंट पर बात करते हैं कि सर 3 वैकेंसी जो सबसे बड़ी है, सर एक तो रीट, एक है सेकंड ग्रेड और एक है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड। इस बात को समझना, वे तीनों भर्तियों का इंतजार युवा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी तीनों भर्तियों का अनाउंस हो जाए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, ये भर्तियां अटकी क्यों नहीं आई? सबसे बड़ा रीजन था कि डीपीसी होना, जो अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते खाली पदों का एक विवरण सामने नहीं आया। उसी वजह से इस भर्तियों को रोका जा रहा है। अभी तो आचार संहिता लग गई, तो इसमें तो चुनावी दौर है, तो इसमें तो नहीं होगा कार्यक्रम। तो यानी कहने का मतलब है, जो ग्रेड थर्ड वाले होते हैं उनको हम, आप देख सकते हैं, ग्रेड थर्ड वाले होते हैं उनको इसके प्रमोट करते हैं, सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड में करते हैं, और ये आगे प्रमोट होते हैं, है ना। सबसे मेन क्या था? डीपीसी। डीपीसी की वजह से दोस्तों खाली पद है उनका विवरण नहीं मिल पाया। खाली पदों का कोई भी विवरण यहां पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, जिसके चलते ये भर्तियां थोड़ी सी अटकी हुई। समझ रहे इस बात को? तो क्या सर भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी? भैया भर्तियां तो होंगी। आप देखें कि फर्स्ट ग्रेड को आगे प्रमोट किया जाएगा और एक फर्स्ट ग्रेड की आधे पदों को आगे प्रमोट किया जाएगा, बाकी पद भर्ती की तरफ आप लिए जाते हैं। सेकंड ग्रेड वाले आधे फर्स्ट ग्रेड में आएंगे और यहां से रीट वाले इसके अंदर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो खाली पदों का विवरण यहां सर्वाधिक होगा। खाली पद सर्वाधिक कहां होंगे? इस वाले विभाग में होंगे, क्योंकि इसमें पीछे कोई ऐसा पद नहीं है जिससे कि इसको इसके अंदर को प्रमोट करके टीचर आ जाए। इस बात को समझना है आपको। तो यहां पर रीट के अंदर काफी संख्या में पद होने वाले हैं खाली। सेकंड ग्रेड के अंदर भी दोस्तों भारी भरकम पदों की संख्या है, जिसमें लगभग 10,000 पद तो डीपीसी के तहत और 10 से 15,000 के आसपास खाली पदों का विवरण है, जो एक अनुमानित है। और जब डीपीसी कंप्लीट हो जाती है तीनों की, देन उसके बाद एक खाली पदों का निश्चित रूप से विवरण सामने होगा और उसके बाद ही भर्ती सुचारू रूप से हो पाएगी। यही फर्स्ट ग्रेड के अंदर आंकड़ा है। यानी ये बात तय हो गई, क्या सर भर्ती होगी क्या? भर्ती होगी क्या? तो इसका मतलब भर्ती 100% होगी। इस बात को दिमाग से निकाल दें कि भर्ती नहीं होगी। भर्ती 110% होगी, तीनों ही विभाग, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रीट वैकेंसी न आने का कारण समझते हैं। रीट वैकेंसी न आने का
कारण समझते हैं। देखो पहला कारण तो ये सबसे बड़ा था, पहला कारण डीपीसी, ठीक है। डीपीसी सबसे बड़ा कारण था कि खाली पदों का विवरण, कि खाली पद कितने एक्चुअल में हो पाएंगे और किस प्रकार से लेवल फर्स्ट में डिवाइडेशन रहेगा, लेवल सेकंड में रहेगा, वो सबसे बड़ा। दूसरा आप समझ सकते हैं कि रीट वैकेंसी होने के अंदर तो प्रावधान है। एक तो दोस्तों पात्रता परीक्षा है, एक तो पात्रता परीक्षा है, ठीक है, और दूसरा है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, इस बात को समझना आप, ठीक है। मुख्य परीक्षा, अब पात्रता परीक्षा कौन करवाता है इस बात को समझना। कोई कहेगा सर एग्जाम कैलेंडर बोर्ड ने जारी कर दिया, किसने? कर्मचारी चयन बोर्ड। तो क्या पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है? नहीं भैया, इसको कौन कराता है? इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको करवाता है। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करवा रहा है? अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है अपने एग्जाम, स्कूलों के एग्जाम करा, तो उसके अंदर बिजी है। प्लस में दोस्तों आचार संहिता भी लग चुकी है, नए विद्यार्थी हैं उनको पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। यानी मुख्य परीक्षा से पहले एक पात्रता, जिस प्रकार सीईटी पात्रता परीक्षा है उसी प्रकार से दोस्तों पात्रता परीक्षा होनी है, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा का होगा। यानी ये मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी, ये 2025 में मान के चलो, 2024 में आपका कार्यक्रम होगा किसका? इसका। मैं रीट की स्थिति बता देता हूं आपको, रीट की स्थिति बता देता हूं और आपको तैयारी, जो बच्चे रीट का ही तैयारी कर रहे हैं और रीट के अंदर ही जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी किसी की एमए नहीं है, किसी की बहुत से रीजंस होते हैं, बड़ी तैयारी करनी होती है, कई बार डिग्रियां नहीं होती कंप्लीट, तो बहुत से रीजंस हैं और पर्टिकुलर रीट में जाना चाहते हो तो उनके लिए बता दो, जो विद्यार्थी रीट पात्रता पास कर चुके हैं उनके लिए तो मुख्य परीक्षा तैयार है, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि पात्रता परीक्षा होनी है और इसी साल होगी, नो डाउट, इसमें किंतु परंतु नहीं, बात को समझना। डीपीसी में खाली पदों का एक विवरण आ जाएगा तो उस हिसाब से मैं आपको यूं कह सकता हूं कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड कुल मिलाकर 30,000 पदों पर यह भर्ती निश्चित रूप से होगी। 30,000 पदों पर यह भर्ती होनी है, 25 से 30,000 पद होंगे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के, तो आधे आधे डिवाइड करोगे तो 15-15 हम मान के चल सकते हैं। तो पदों की संख्या खूब है क्योंकि ये आगे इनका प्रमोशन हो जाएगा सेकंड ग्रेड के अंदर। बात को समझ पा रहे हैं? तो यानी यहां से क्लियर ये हो चुका है कि जैसे डीपीसी कंप्लीट होगी वैसे ही खाली पद हो जाएंगे और वैसे वीकेंड पद काफी पड़े हैं और डीपीसी होने के तहत और भी खाली पद हो जाएंगे, तो यानी खूब पद यहां पर खाली होने वाले हैं। तो भर्ती, एक बड़ी भर्ती देखने को हमें मिल सकती है। अब पात्रता परीक्षा पहले करवाई जाएगी। अब जिन बच्चों की पात्रता क्लियर नहीं है तो भैया फोकस करें पात्रता परीक्षा पर, उसके बाद मुख्य परीक्षा पर फोकस करें जो रेट ही देना चाहते हैं। यह बात होगी क्लियर कट। सर कब तक होगी पात्रता परीक्षा? देखो जून तक तो कुछ संभावना नहीं है, लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई के, या यूं कह सकते हैं क्योंकि जून तक तो ये चुनाव का मामला ये भी कंप्लीट होगा, तो जून के बाद कभी भी इसका, क्योंकि जून के बाद, जून 3-4 महीने बचे ना, इसमें डीपीसी का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा और जून के बाद दोस्तों कभी भी इस पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम आपके सामने अनाउंस हो सकता है बीच में हो जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते। लेकिन हम चुनाव के बाद ही समझते हैं इस बात को कि जून के बाद कभी भी आपका पात्रता परीक्षा का अनाउंस हो जाएगा और समय कम मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं समय कम मिलेगा, ध्यान करना इस बात को। तो तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना, हल्के में मत लेना। अगर आप हल्के में लोगे तो फिर वही हो जाएगा, फिर आपकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा हाथ से निकल जाएगी। पीछे लड़कों ने हल्के में ले लिया तो बहुत कम पात्र, 6 लाख के आसपास पात्र क्लियर हो पाए थे और भारी भरकम पदों की फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि पात्रता थी कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे और करने में फर्क होता है। तो तैयारी मजबूती के साथ, उसके बाद मुख्य परीक्षा को टारगेट करके भी आपको चलना है साथ साथ में। सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस के अंदर काफी टॉपिक सिमिलर है, कुछ 1% डिफरेंट है, तो साथ में तैयारी हो सकती है। तो यूं मान के चलो कि पहले पात्रता परीक्षा होगी और फिर मुख्य परीक्षा आयोजन होगा। अच्छा, इसमें एक भर्ती और है बीच में, जो विद्यार्थी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कह रहे थे कि संस्कृत शिक्षक वाली भर्ती का सर क्या हो। देखो एक भर्ती और है जिनकी पात्रता क्लियर है, पात्रता पास है सर, उसमें एक भर्ती आनी है रीट की। सुनना इस बात को, रीट संस्कृत शिक्षा विभाग में आनी है, संस्कृत शिक्षा विभाग में आनी है। सर उसका क्या रोल है? तो अब जिनकी पात्रता क्लियर है ना,
अब उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये आपकी चुनाव के बाद, निश्चित रूप से चुनाव के बाद आपको देखने को मिलने वाली है। चुनाव के बाद 100% आपको वैकेंसी, इस पे पूरा कार्यक्रम बात चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए खुशखबरी ही है। चुनाव के तुरंत बाद इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो आप तैयारी शुरू कर दें, निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। ये अंदर की खबर है, मैं पहले बता देता हूं आपको, ठीक है। पात्रता वाले, जिनकी पात्रता पास नहीं है वो इस भर्ती के लायक नहीं है, वो पात्रता की तैयारी करें। जिनकी पात्रता क्लियर है वो भैया इस भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। आफ्टर चुनाव ये आपको नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलने वाला है, ठीक है। डबल फायदा, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो पात्रता पे फोकस कर, जिनकी पात्रता पास है उनके लिए एक और शानदार मौका है। ये रीट का मैंने कार्यक्रम आपको बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। अराउंड जितने संभावना यही है कि अच्छे खासे पद पर यह भर्ती होने वाली है, ये भी अच्छे खासे, तो हम अप्रोक्सीमेट ये मान के चलते हैं कि इतने इतने पदों पर यह भर्ती आएगी, क्योंकि पद काफी सारे खाली होने वाले हैं और निश्चित रूप से इतने पदों पर यह भर्ती आने की संभावना 100% है। अब डिपेंड करता है कि सरकार कितने पदों पर निकालती है, लेकिन हाँ उम्मीद ये है कि पिछले जितने पद आए थे उनसे ज्यादा पदों पर इस बार यह भर्ती आएगी आपकी, ठीक है। और फिर मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूं कि सर पद कम आए ज्यादा, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा। पद ज्यादा होगा ये डिपेंड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, या पद कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कोई मैं, तैयारी आपकी किस प्रकार से है, पेपर में आप किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीजें आपकी तय करती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब इनका विज्ञापन कब तक जारी होगा, ये सबसे बड़ी बात। तो ये मैं यही कह सकता हूं कि चुनाव के बाद ही जारी होगा। और एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम भाई साहब मैं आपको फिर कह रहा हूं 2025 के अंदर ही एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अब ये दोनों के दोनों एग्जाम है बड़े, और तैयारी भी चाहिए बड़ी दोस्तों, फिर कह रहा हूं तैयारी भी चाहिए बड़ी। तो ये मान के मत चलो कि सिर्फ विज्ञप्ति आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। तब अगर आप तैयार, जो स्टूडेंट विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करता है वो सिलेक्शन से उतना ही दूर चला जाता है। समझ लो इस बात को। बहुत से बच्चे तैयारी करना शुरू कर रखी है, कर भी रहे हैं, वो इंतजार नहीं कर रहे, उन्हें पता है आज नहीं कल नहीं परसों कभी न कभी तो वैकेंसी आ ही जाएगी, इतना डिले नहीं होगी। भाजपा सरकार की पहली बड़ी वैकेंसियां होंगी, उसके बाद ये आफ्टर लास्ट चुनाव के समय में देखने को मिल सकती है, पहली वैकेंसीज होंगी और निश्चित रूप से पद खाली हैं और आएंगी। इस बात को ध्यान में रखना। तो चुनाव के बाद कभी भी इनका भी विज्ञापन जारी हो सकता है, इतने डीपीसी का काम भी दोस्तों क्लियर हो जाएगा, वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और पदों का विवरण भी सामने आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से रखें। ये इसका एक मैंने आपके सामने रख दिया है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि सर विज्ञप्ति नहीं, क्योंकि विज्ञप्ति आने से सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब, आपको तैयारी करनी पड़ेगी मजबूती के साथ। आज के इस बेरोजगारी दौर में एग्जाम भी अच्छा लेवल का आता है, तैयारी भी बहुत बढ़िया करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें टाइम चाहिए। अब इन दो बड़ी भर्तियों के लिए आपके पास अब इस समय आज से तैयारी करते हो तो खूब समय है, और विज्ञप्ति की बाद तैयारी करोगे तो टाइम कम होगा, उतने चांसेस सिलेक्शन के कम होते चले जाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दो, अपने आप को पैक कर दो 6 महीने के लिए कमरे में, भूल जाओ चीजों को, बस फोकस करो अपनी तैयारी पर। बात इतनी सी है, तभी दोस्तों सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे, अन्यथा फिर हमारी छोटी सी गलती हमें डुबो सकती है। समझ लो इस बात को। तो रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तीनों वैकेंसी का आना निश्चित ही नहीं 100% श्योर है, आएंगी। बस आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, इस लफड़े में न पड़े सर चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी। ये बहाने जो आप बनाते हो ना, ये बहाने बनाने जिस दिन छोड़ दोगे और जिस दिन निस्वार्थ से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आज की तैयारी ही जाके कल दोस्तों निर्णय करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है और आप 5 महीनों में तैयारी करोगे तो डिफरेंस है कि नहीं। जितना बीच में गैप मेंटेन करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, और जितना ज्यादा आप तैयारी में लगे रहोगे, है ना, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, हलवा नहीं है सिलेक्शन लेना। पूरी ईमानदारी के साथ आपको जोश और जुनून के साथ तैयारी करनी होगी, तब जाके दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा, वरना टेम्परेरी तैयारी का मतलब होता है टेम्परेरी सिलेक्शन। इस बात को ध्यान करना।
तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। बस तैयारी पर फोकस करो। चुनाव के बाद कोई भी किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु सरकार के पास भी नहीं होगा कि हम विज्ञप्ति क्यों ना निकालें। समझ रहे इस बात को? अब तो कारण भी है कि भी चुनाव है, डीपीसी नहीं है, रीजन भी है सरकार के पास, उसके बाद कोई कारण नहीं बचेगा, डीपीसी भी हो जाएगी और चुनाव भी हो जाएंगे। फिर एक ही काम है, युवाओं की मांग, भर्ती निकालो, दैट्स इट। हाँ, तैयारी करते रहो, निश्चित रूप से आ जाएगी। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जल्द हम कुछ अनाउंस करेंगे, आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रीट के लिए दोस्तों हम पहले से प्रिपेयर हैं। रीट पात्रता जिसकी पास नहीं है वो विद्यार्थी हमसे जुड़कर लाइव बैच चल रहा है, अपनी तैयारी मजबूत कर सकता है। जिस दिन पेपर में बैठेगा उस दिन पात्रता पास होकर ही लौटेगा धन करना। रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का भी चल रहा है, एक साथ ही है, ठीक है। और दोनों का लाइव बैच है रीट 1। हाँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए पूरी प्रयास है, जितना जल्द हो सकता आपके सामने आएंगे और सिलेक्शन आपको करवाएंगे। और बाकी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो हमारे लिए। और कुछ नए बैचेस भी आ रहे हैं पशु परिचर के, अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बैच लेके आ रहे हैं, जिससे कि कोई कमी ना रहे और सिलेक्शन के अंदर किसी प्रकार के किंतु परंतु निश्चित सिलेक्शन हो। बस यही रणनीति के साथ मैदान में आपको भी उतरना है, हम तो उतर चुके। बाकी व्हाट्सएप नंबर नीचे, कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। मिलते इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।